अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ईवीज़ गाड़ियाँ आती जा रही हैं, इसी तरह आज पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे डॉर्मन मॉल के अंदर जो फोर्थिंग फ्राइडे के नाम से एक गाड़ी जो है ना डिस्प्ले हुई है। आज हम आपको उसके बारे में कुछ डिटेल के बारे में बताते हैं। आप ये देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल सामने एक इनकी और गाड़ी खड़ी है, रेडारा है जो कि पिकअप है और प्योर इलेक्ट्रिक है वो भी, और ये फोर्थिंग फ्राइडे है, ये भी प्योर इलेक्ट्रिक है। इसके अंदर दो गाड़ियाँ इन्होंने यहाँ पे मुतारफ़ करवाई हैं पाकिस्तान के अंदर। एक जो है REEV जिसको रेंज एक्सटेंड कहते हैं, और एक BEV जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जो BEV है, हम इस वक्त BEV के अंदर बैठे हुए हैं। इसकी जो टोटल रेंज ये क्लेम की जा रही है वो तकरीबन एक चार्ज के अंदर 500 किलोमीटर जो है ना इन सिटी के अंदर क्लेम की जा रही है। तो जो REEV है उसकी जो है रेंज एक्सटेंडेड के साथ 1150 किलोमीटर जो है ना बताया जा रहा है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि ये SUVs के अंदर आ रही है गाड़ी ये वाली, और जो रेडारा है वो पिकअप के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इसके मीटर क्लस्टर की तरफ, जो कि आप कह लेंगे BYD के अंदर भी, और दूसरी जो जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उसी तरह ही इसके अंदर ये इसका कॉम्बिनेशन मीटर है। और इसका जो पैनल है साइड में LCD पैनल, ये तकरीबन 14 इंच का है। और जितने भी इसके फीचर्स जो है ना वो सारे इस तरह, यानी कि ये बटन लेस कर दी गई है। ज़्यादातर इसकी जो सेटिंग्स हैं वो सारी आप इस मल्टी डिस्प्ले के अंदर ही इसको कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल्स आपके एंड के ऊपर हैं, बटन वगैरह, जैसे कि पार्किंग का है, ये ऑटो ब्रेकिंग का है, गियर शिफ्टर का है, और बाकी नोब्स हैं कुछ, ये आपके कंट्रोल के अंदर हैं। बाकी जो सारी जो कंट्रोलिंग है वो आपकी इसके पैनल के अंदर में। तो गाइस, सबसे पहले इसकी की तरफ चलते हैं। इसकी की बड़ी एक हैंडसम सी शार्प सी है, मेटल है साइड पे, और वेट भी इसका अच्छा खासा है और अच्छी खूबसूरत है। और फोर्थिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ट्रंक लिड ओपन करने का, और ये इस तरह है। और उसके बाद गियर लीवर की तरफ चलते हैं। तो BMW की तरह इसका भी गियर लीवर उन्होंने डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत अच्छी शेप में क्रिस्टल के अंदर है। पार्किंग का यहाँ पे एक बटन मिलता है आपको, भी क्रिस्टल में है, और पार्किंग ब्रेक है, ये ऑटो ब्रेक है। यहाँ पे साइड पे अगर आप चलें तो यहाँ पे आपको ट्रिम मिलेगी, और ट्रिम के साथ साथ आपको जो है ना साइड पे एक आप कह लें कि जो स्टाइल है, ये अपना फैब्रिक उन्होंने बेसिकली जो फाइबर ग्लास है उसकी तरह का इसको बनाया गया है। और यहाँ पे कार्बन फाइबर जिसको हम कहते हैं गाड़ियों के अंदर, स्पोर्ट्स गाड़ियों के अंदर यूज़ होता है, कार्बन फाइबर लुक के अंदर उन्होंने ये बनाया है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग प्लेट मिलेगा, यहाँ पे आपको AC के बहुत अच्छे वेंट्स मिलेंगे। अच्छा, इन वेंट्स की एक खसूसियत ये है, एक तो यहाँ से हम ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक यहाँ पे इसका टर्न है। जैसे हम इसका टर्न करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा, और इसकी जो वेंट में से जो एयर की जो ब्लो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और बाकी इसकी मूवमेंट इस तरह की है, एक अच्छी एक सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और उसके बाद स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं। तो स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पे मेटल की शेप में एल्यूमिनियम के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे इस साइड पे आपको कंट्रोलिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोलिंग मिलेंगी, और लेदर टाइप में जो ना आपको एक स्टीयरिंग की एक अच्छी ग्रिप के साथ, एक अच्छी लुक के साथ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिलेगा। उसके बाद इसका जो स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों है, लेकिन मैनुअल है। यहाँ पे इसका लीवर लगा हुआ है। और साइड पे अगर हम आएँ तो एक जो है इसका पुश बटन है स्टार्ट का, अच्छा एक बटन है गाड़ी स्टार्ट करने का। यहाँ पे हैजर्ड का बटन है, साइड पे कंसोल है, और अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे ये जो USB की पोर्ट की ऑप्शन है वो बेसिकली यहाँ पे अपने LCD को साथ अटैच करने के लिए है यहाँ पे। और अगर इसके कंसोल बॉक्स के नीचे चलें तो यहाँ पे भी एक आपको 60 वाट का एक C टाइप मिलेगा, और यहाँ पे सिक लाइटेड की और ऑप्शन मिलेगी। और यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस है नीचे में ग्लव बॉक्स में। और अगर हम इसके ऊपर चलें, इसके यहाँ पे कूल बॉक्स है जी, जो कि कूलिंग का काम भी करता है, एक अच्छी फीचर है इसका, अच्छा एक लुक है। और यहाँ पे इसकी सीट देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्ट है। अच्छा, और एक इसके अंदर चीज़ ये है कि इसकी सीट जो है ना, ड्राइविंग सीट जो वो वेंटिलेटेड है, ड्राइविंग सीट वेंटिलेटेड है, और जबकि पैसेंजर सीट जो वेंटिलेट नहीं है। और इसके अंदर एक मसाज भी है इस जो ड्राइविंग सीट के अंदर सिर्फ मौजूद है, जो कि एक अच्छा फीचर है। और इसका डैशबोर्ड यहाँ से सॉफ्ट लेदर है, ऊपर भी लेदर है। यहाँ पे आपको एक क्रोम की पट्टी मिलेगी पूरी। उसके बाद अगर इसके बैक भी मिरर की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको, और दूसरा इसका पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि फिक्स्ड है, पैनोरामिक जिसको हम मून रूफ भी कहते हैं। एक अच्छा जो है ना एक इसका है, यहाँ पे उसकी
कंट्रोलिंग है सिर्फ उसके शटर को ओपन और क्लोज करने की। यहाँ पे एलईडीज लाइट है, सन ग्लासेस के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी, और वॉइस कमांड इसके अंदर नहीं है। और उसके बाद सनशेड्स के ऊपर आएँ तो एक सनशेड के अंदर यहाँ पर लाइट भी आपको मिलेगी, जो कि अच्छी एक फीचर है। और यहाँ पे एडास के इसके अंदर तकरीबन 12 जो है ना डिफरेंट बताए जाते हैं कि मुख्तलिफ एडास में डिफरेंट फीचर्स हैं, 12 फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम पैनल के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के बारे में अब आपको बताता हूँ, साथ में कौन कौन सी चीज़ें इसके पैनल के अंदर भी हैं। ये सिंपल एक मीडिया सिस्टम है, इसके अंदर रेडियो है, ब्लूटूथ है, व्हीकल है, एनर्जी है, पैनोरामिक इमेज है, व्हीकल इंफॉर्मेशन है, DAB है, कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है इसके अंदर। ठीक है जी। एनर्जी के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी माइलेज के बारे में बताया जाएगा कि ये कितने किलोमीटर चल रही है। ये तकरीबन 93 है और परसेंट इसकी बैटरी है, और 465 किलोमीटर इसकी जो ना रेंज शो हो रही है। उसके बाद हम वापस चलते हैं जी व्हीकल के अंदर। व्हीकल के अंदर यहाँ पे आपको 3 मोड्स डिफरेंट मिलेंगे, एक इकोनॉमी मोड है, एक स्टैंडर्ड मोड है, एक स्पोर्ट मोड है। अब हम इसको स्टैंडर्ड मोड पे शिफ्ट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड मोड में आ गई है, और अगर हम इसको स्पोर्ट में शिफ्ट करते हैं ये स्पोर्ट मोड के अंदर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है जी। और सेटिंग्स के अंदर फिर दोबारा चलते हैं, इसके अंदर और क्या फीचर्स हैं जी। व्हीकल कंट्रोल के अंदर यहाँ पे है जी शॉर्टकट कंट्रोल्स हैं जी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारे ड्राइविंग मोड्स हैं जी। पैडलिंग स्ट्रेंथ है जी, स्लाइडिंग एनर्जी रिकवरी है, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लाइटनिंग के अंदर आए तो यहाँ पे हेडलाइट की अलाइनमेंट है, यानी कि अलाइनमेंट मीन दैट कि हेडलाइट को आप उसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी कार बॉडी चेसिस के अंदर चलते हैं, तो कार बॉडी चेसिस के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेगी जी। लॉकिंग फीडबैक है जी, लाइट ऑनली है जी, आप गाड़ी को जैसे लॉक करते हैं सिर्फ लाइट ब्लिंक करेंगे, और अगर लाइट और हॉर्न के साथ तो हॉर्न के साथ भी आपको बताएंगे। टेल गेट की हाइट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जो बैक डोर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए जब आप उसको ओपन करें, लो पे खुलना चाहिए, मीडियम पे खुलना चाहिए, हाई पे खुलना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग। बड़ी बात है कि बहुत सारी कंट्रोलिंग जो है ना उन्होंने इसके अंदर ही रख छोड़ी है। अच्छा, ये एडास के फीचर्स हैं मुख्तलिफ, इसमें फॉरवर्ड क्लूइंग है जी, लेन डिपार्चर है जी, इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल है, ट्रैफिक साइन जो है ना साइंस आते हैं आपके हाइट स्पीड, यानी कि स्पीड के ऊपर नॉर्मली स्पीड का साइन चल रहा होता है, साइड पे बोर्ड लगा होता है कि इस रूट के ऊपर इतनी जो है ना आप स्पीड रख सकते हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एक है फीचर जो कि आपको साथ साथ बताता जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या है जी, लेन चेंजिंग असिस्ट है जी, वन बिफोर ओपनिंग डोर्स। उसके बाद हम कनेक्टिविटी में चलते हैं तो यहाँ पे वाईफाई, हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ वगैरह के ऑप्शन है। डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के ऑप्शन है आपके अंदर दोनों पैनल्स की, यानी कि यहीं पे दी गई। अगर आप इसकी ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं तो यहीं से होगी, कम होगी, ये देखें यहाँ से ज़्यादा होगी। अगर आप इस पैनल की करना चाहते हैं तो यहीं से इसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पे टाइम वगैरह है, डे टाइम रनिंग है जी, और नाइट है, इस तरह की मोड्स आपको यहाँ पे मिलेगी, लैंग्वेज मिलेगी, और वॉलपेपर की सेटिंग्स। साउंड्स के अंदर अगर चलें, साउंड्स में अब आपको एक चीज़ें मिलेंगी, वॉल्यूम है, और उसके बाद आपको एम्बिएंट साउंड इफेक्ट है, लो स्पीड ड्राइविंग साउंड है, और एग्जामिनेशन का एक फंक्शन आपको मिलेगा, जो कि व्हीकल एग्जामिनेशन के अंदर गाड़ी को आप सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखें, एग्जामिनेशन डन है, ऑल टिक चल रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑल ओके चल रही हैं, तो आप यहाँ पे इसको डन कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अच्छा, साइड्स पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको मास्टर स्विच मिलेगा, अच्छी शेप के अंदर, यहाँ पे लेदर के अंदर इसके ऊपर स्टिचिंग हुई है, बहुत अच्छी शेप है। यहाँ पे अगर आपको उसको मिरर्स की सेटिंग्स मिलेंगी, जो साइड मिरर्स की है यहाँ पे, और डाउन हिल असिस्ट है जी यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रंक लिड ओपन करने की ऑप्शन भी मौजूद है। उसके बाद सीट्स के ऊपर वापस चलते हैं तो बैक सीट अच्छी कुशनिंग के साथ है, एक अच्छी सीट की एक ऑप्शन है यहाँ पे इसके अंदर, है ना। तो ये एक सॉफ्ट है काफ़ी जो है ना सीट्स, ये नहीं है कि बड़ी हार्ड है, कुशनिंग अच्छी खासी इसकी सॉफ्ट है। यहाँ पे आप 6 स्पीकर्स क्लेम किए जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, 6 स्पीकर्स हैं पीछे तकरीबन, यानी कि इसके अंदर यह है कि 5 सीट्स की सीट बेल्ट की अलर्ट आती है, और पीछे अच्छी खासी जो है ना इसके अंदर स्पेस है, स्पेशियस है गाड़ी ये, ठीक है। यानी कि इसमें यह है कि अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे आपको रियर के अंदर आपको यहाँ पे वेंट भी मिलेंगे, जो कि एसी के लिए, बैक पैसेंजर के लिए नीचे चार्जिंग की ऑप्शन भी आपको मिलेगी।
तो डोर हैंडल्स भी हैं इसके अंदर, लाइट्स हैं पीछे, ट्रंक लिड की अच्छी खासी स्पेस है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा मैंने एक क्लिप बनाया आप लोगों के लिए, तो बाकी डिटेल के साथ इसकी वीडियो शेयर करेंगे आपसे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।